एक ऐसी पार्टी जिसने ना कभी पोस्टर छपवाए, ना कोई रैली निकाली और ना ही अब तक किसी चुनाव में हिस्सा लिया। इसके बावजूद आज यह सोशल मीडिया पर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी हुई है और इसकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ती जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी नाम की यह अनोखी पहल अपने व्यंग्यात्मक अंदाज और अलग सोच के कारण लगातार सुर्खियों में है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लोगों के बीच इसे लेकर खूब बहस देखने को मिल रही है। हाय, मैं हूँ शालिनी सिंह और आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी। दरअसल कॉकरोच जनता पार्टी इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से चर्चा में है। यह कोई पारंपरिक राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक व्यंग्यात्मक पॉलिटिकल आउटफिट बताया जा रहा है, जिसकी शुरुआत अभिजीत डिपके नाम के एक व्यक्ति ने की है। इसकी शुरुआत 16 मई को हुई जब सीजेआई सूर्यकांत की कॉकरोच वाली टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस और विवाद का माहौल बन गया था। इस टिप्पणी को लेकर ऑनलाइन रिएक्शन तेज हुए और इसी दौरान अभिजीत डिपके ने एक्स पर लोगों से इस कॉकरोच जनता पार्टी से जुड़ने की अपील भी की। बाद में इस टिप्पणी को लेकर स्पष्टीकरण भी सामने आया कि इसका संदर्भ फर्जी डिग्रियों के जरिए विभिन्न पेशों में एंट्री लेने वालों से जुड़ा था, न कि बेरोजगार युवाओं या आम लोगों से। लेकिन तब तक यह मामला सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का विषय बन चुका था। इसी माहौल के बीच 18 मई को अभिजीत डिपके ने दावा किया कि पार्टी से करीब 50,000 लोग जुड़ चुके हैं। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की गई है। अभिजीत का कहना है कि यह पहल पूरी तरह व्यंग्यात्मक है और इसका मकसद चुनाव लड़ना नहीं बल्कि सिस्टम और समाज की खामियों पर सवाल उठाना है। कॉकरोच जनता पार्टी खुद को एक धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, लोकतांत्रिक और जाति विरोधी संगठन के रूप में प्रस्तुत करती है। अभिजीत डिपके के अनुसार यह उन युवाओं और लोगों की आवाज है जो व्यवस्था से असंतुष्ट महसूस करते हैं और जिन्हें लगता है कि उनकी बातों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पार्टी की सदस्यता शर्तें भी पूरी तरह व्यंग्यात्मक अंदाज में बताई गई हैं। इनमें बेरोजगारी, आलसी होने की स्वीकार्यता, लगातार ऑनलाइन एक्टिव रहना और सिस्टम के खिलाफ अपनी नाराजगी को खुलकर व्यक्त करने की क्षमता शामिल बताई जाती है। इसके अलावा इसका मैनिफेस्टो भी व्यंग्य है और गंभीर मुद्दों का मिश्रण है। इसमें कई प्रतीकात्मक और तीखे प्रस्ताव शामिल हैं, जैसे महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करना, बिना सीट बढ़ाए कैबिनेट में समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना, वोटिंग अधिकार के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई, राजनीतिक दल बदल पर कठोर प्रतिबंध और मीडिया व कॉरपोरेट संस्थानों की जवाबदेही बढ़ाना। मैनिफेस्टो में यह भी दावा किया गया है कि सत्ता में आने पर बड़े कॉरपोरेट चैनलों की निगरानी और उनके कामकाज की जांच की जाएगी। साथ ही जनप्रतिनिधियों के दल बदलने पर, लंबे समय तक चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसे सुझाव भी शामिल हैं। इन सभी बिंदुओं को वास्तविक नीति से ज्यादा व्यंग्यात्मक राजनीतिक टिप्पणी के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर इस पार्टी को तेजी से समर्थन मिल रहा है और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इसकी पोस्ट और कंटेंट वायरल हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इसकी शुरुआत एक टिप्पणी के बाद हुई थी, जिसके बाद यह मामला सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और पिछले करीब 2 दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर ऑनलाइन एंगेजमेंट तेजी से बढ़ रहा है और यह लगातार सोशल मीडिया ट्रेंड का हिस्सा बनी हुई है। और फिलहाल जब मैं यह खबर आपको बता रही हूँ, इंस्टाग्राम पर कॉकरोच जनता पार्टी के 5.1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सोशल मीडिया पर इस पहल को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे क्रिएटिव और नया डिजिटल विरोध मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे युवाओं के असंतोष और सिस्टम के प्रति बढ़ते अविश्वास की अभिव्यक्ति बता रहे हैं। इसी बीच वायरल दावों में यह भी कहा गया है कि कुछ राजनीतिक हस्तियों जैसे महुआ मोइत्रा और कीर्ति आजाद ने इस पहल में रुचि दिखाई और पार्टी से जुड़ने की इच्छा जताई है। कुल मिलाकर कॉकरोच जनता पार्टी एक व्यंग्यात्मक राजनीतिक प्रयोग के रूप में उभरी है, जो गंभीर मुद्दों को हल्के लेकिन तीखे अंदाज में उठाकर सोशल मीडिया पर चर्चा का केंद्र बन गई है। इस पर क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।